नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक रियलिटी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रियलिटी मतलब आप सभी जानते हैं कंस्ट्रक्शन एंड रियलिटी एक साथ जुड़ के होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी बोल सकते हैं और रियलिटी इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। और इंडिया के नंबर वन रियलिटी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए कंपनीज है डीएलएफ। तो आज मैं बात करूंगा डीएलएफ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर डीएलएफ नंबर वन है। फिर भी डीएलएफ जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक देखा जाए तो कंपनी अराउंड 40% के आसपास लॉसेस में चल रहा है। क्या वो लॉसेस वो रिकवरी कर सकते हैं? क्या वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं? तो चलो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूंगा, कुछ पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसका बटन आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लेना, क्योंकि आपका बेल आइकन हिट करने के बाद मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी मिलता है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर एक बार आपको लेके आया हूँ। तो डीएलएफ आपके स्टेट में है, मतलब आप जिस जगह पे रहते हैं, आपका जो शहर है, आप शायद गाँव से हो, तो आपका जो शहर है बड़ा शहर है। तो क्या वहाँ पे आपको डीएलएफ का कोई भी कंस्ट्रक्शन दिखा, कोई भी मतलब बिल्डिंग दिखे, तो मुझे जरूर कमेंट करना। मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ, क्योंकि जब इस तरीके से बिल्डिंग्स को मैं देखता हूँ तो मैं सबसे पहले चेकआउट करता हूँ वो कौन सा कंपनी ने बनाया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि जब मैं रास्ते में जाता हूँ, किसी भी जगह पे जाता हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस यही होते हैं कि मैं आसपास जो भी दिखूँ, मेरे आसपास जो भी देखने को मिले, क्या वो स्टॉक मार्केट में है, क्या उस कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है, और लिस्टिंग है तो उसका कितना इम्पैक्ट फ्यूचर में आने वाला है, उसका एक थॉट प्रोसेस में हमेशा देखता रहता हूँ। देखिए आपको भी इस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जब कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपके सबसे ज़्यादा मतलब खाने का चीज़ आपको, और खाने का साथ ही साथ आपको जो हेल्थ केयर का है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको क्या दिखेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का दिखेगा। और चॉकलेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेस्ले का, मतलब नेस्ले इंडिया का दिखेगा। तो सोचिए, आप अगर इस थॉट प्रोसेस को छोटा सा दिमाग लगा के काम करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, और उस चाहने वाले के हिसाब से आपको कहाँ से रिटर्न मिल सकते हैं। तो एक्चुअली एक सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता दूं, यूएस में एक सर्वे हुआ था। तो उस सर्वे के हिसाब से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एक सीए को और एक चाइल्ड को, ये दोनों को, एक एक मतलब 10 साल के बच्चे को और एक चार्टर्ड अकाउंट को, दोनों को स्टॉक पिक करने के लिए बोला। और दोनों ने स्टॉक पिक करने के लिए, जो चार्टर अकाउंट थे उन्होंने क्या किया, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स बहुत कुछ देख लिए। उसके बाद उन्होंने स्टॉक पिक किया। और जो चाइल्ड था, जो जो मतलब चाइल्ड था 10 साल का, वो कुछ कुछ कंपनी को चूज किया। तो सबसे ज्यादा रिटर्न चाइल्ड को मिला, क्योंकि वो क्या किया, आप सोचिए, वो एक्चुअली जब मॉल में गया, जब दुकान में गया, वो चॉकलेट जो खाते थे, जो उस चॉकलेट कंपनी, जैसे मान के चले डेयरी मिल्क किसका, नेस्ले का प्रोडक्ट है। जो मैगी आप खाते हैं किसका, नेस्ले का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से वो थॉट प्रोसेस से स्टॉक उठाया है। और चार्टर अकाउंट ने क्या किया, कंपनी के बारे में जानकारी लिया, फंडामेंटल दिखा, फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा, तो बहुत कुछ दिखने के बाद उसको एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी ने जो, उन्होंने जो स्टॉक पिक किया उनमें से बहुत सारे कंपनी मतलब उतना खास प्रॉफिट नहीं दे रहा था। तो मेरे कहने का मतलब है, आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग में सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकल साइज में सोचेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू आ सकते हैं। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में मैं मानता हूँ मिनिमम 15 से 20 से ज़्यादा शेयर होना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा एक भी शेयर होना नहीं चाहिए। चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो। तो मैं, आप कहेंगे सर इतने सारे कंपनीज के बारे में तो आप बताते हैं, तो मुझे कौन सा के ऊपर निवेश करना है? तो मैं आपको लिए तो हमेशा टास्क रखता हूँ ना। तो आपको मैं जिसके ऊपर, जिस कंपनी के ऊपर बारे में बात करता हूँ, तो उस कंपनी के जो एक्चुअली पैरामीटर्स है, उस कंपनी मार्केट में कहाँ पे दिखते हैं, कहाँ पे बेचते हैं, क्या बेचते हैं, तो इस तरीके से चीज को आपको फॉलो अप करना होगा। उनमें से जो बेस्ट है इंडस्ट्रीज, चलो डीएलएफ क्या है, डीएलएफ एक रियल एस्टेट बिजनेस करने वाला है। इसका कंपटीटर कौन कौन है, चलो वो भी आप देख लेते हैं। तो डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबेरॉय होटल है, तो इस तरीके से बहुत सारे, जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है जो आपको दिखेगा। इनमें से आपको दिखने को मिलेगा कि कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बना रहा है, कौन सा कंपनी
अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा खासा काम तो आप हर हर स्टेट में, हर जगह पे, हर टाउन में, हर शहर में जाकर देख नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट के ऊपर सर्च आउट करना होगा। तो कौन सा कंपनी के ऊपर कितना प्रोजेक्ट हुआ है, कितना प्रोजेक्ट पेंडिंग है, कितना प्रोजेक्ट अभी भी कोर्ट केस चला है। तो जिस कंपनी के ऊपर कोर्ट केस चला है ना, वो कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि जो कोर्ट केस जब किसी कंपनी के ऊपर लग जाता है, तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और कंपनी एक सस्टेन करने के लिए बहुत टाइम पीरियड लगा देते हैं। तो इस तरीके से कंपनी को आप अवॉइड कर लीजिएगा। तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। तो मेरे इस ओपिनियन को आप लीजिए ना लीजिए, ये आपके हाथ में है। तो डीएलएफ के बारे में बात करूं तो कंपनी इंडिया के नंबर वन कंपनी है। 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप बनने वाले हैं। अराउंड 95,500 के आसपास इसका मार्केट कैप बन चुके हैं। और डीएलएफ के बारे में बात करूं तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस में है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी इनकम भी जबरदस्त कर रहा है। कंपनी का कर्जा भी जो है वो उतना ज्यादा भी नहीं है, 0.12% का कर्जा, एकदम छोटा सा कर्जा है। फिर भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो आप कुछ पॉइंट्स आपको दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा कि देखो कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, एकदम 6 रुपया है। तो यहाँ पे एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है कंपनी का अर्निंग पर शेयर में, मतलब पर शेयर में कंपनी अर्निंग नहीं कर पा रहा है। तो मान के चलिए आपको 50 रुपया दिया कोई माल बेचने के लिए, 50 रुपया से 5 पेन दिया, तो 5 पेन आपने बेचा। तो आपने जिस तरीके से बेचा, आपने जिस प्राइस में बेचा, आपके दोस्त ने उससे भी ज्यादा प्राइस में बेचा। तो फायदा किसको मिला, तो आपने 5 रुपये में आपको पेन दिया, आपने 6 रुपया करके बेचा, तो आपको 1 रुपया करके अर्निंग हुआ। मगर आपने आपका दोस्त जो है वो 5 पेन उसको मिला और वो 8 रुपया करके बेचा, तो फायदा किसको मिला, उसको मिला। तो यही अर्निंग जो है आपका पार शेयर में, पार इक्विटीज में आपको जो अर्निंग है वो बहुत कम है इस कंपनी का। ये एक नेगेटिव थॉट, ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स है। तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा डाउन है, और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे चलो अच्छी दिख रहा है। तो कंपनी का देखिए एंटरप्राइज वैल्यू सेम टू सेम है, कोई अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने सिर्फ 1 साल में ही लॉस किया, और वो भी 2020 में, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन के सिचुएशन में था, लोग घर में थे, लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, और कंपनी का बिजनेस भी इस तरीके से इस देखा जाए तो बंद था। मगर इसका जो एक्सपेंस है, इसका जो कॉस्टिंग है, वो तो बंद नहीं था, तो इसलिए कंपनी का इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया था। अब देखेंगे तो 6,000 का इनकम हुआ था, 4,900 का एक्सपेंस था, और आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा जो आदर्श इनकम भी कंपनी की है और इंटरेस्ट जो है उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा। उसके बाद कंपनी को बहुत बड़ा टैक्सेस भी चुकाना पड़ा। तो इस टैक्सेस चुकाने के कारण कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस किया। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर आपका कितना दम है वो देखना चाहिए। क्योंकि कंपनी आपको रिटर्न ऐसे नहीं कि नेगेटिव दिया, बिल्कुल भी नहीं, पॉजिटिव रिटर्न है। आपको देखिए 5 साल में 15%, इससे ज्यादा क्या चाहिए। 15% तक आपको अगर रिटर्न मिल जाए ना, तो आप तो किंग है, मार्केट का किंग है। क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद राकेश झुंझुनवाला जी ने बताया, आप उसका इंटरव्यू देख लेना। उन्होंने खुद बताया कि अगर मुझे 15% के ऊपर प्रॉफिट मिल गया, 15% से 18% तक प्रॉफिट मिल गया, तो मैं मार्केट का किंग हूँ। और 18% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया तो मैं ऑब्वियसली एक एम्पेयर हूँ। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि आपको जो स्टॉक आपने पिक किया है, तो उसका फ्यूचर विजन को देखकर निवेश करिए। क्योंकि आज तो आपने निवेश किया, अब 10 साल तक आपको उसको भूल जाना है। भूल जाना मतलब आप कंपनी को बार बार देखते रहिएगा, ऐसे मतलब नहीं कि चलो कंपनी के ऊपर निवेश कर दिया, चलो मैं भूल गया, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, अगर कंपनी धीरे धीरे खराब पोजीशन में जा रहा है, तो उस कंपनी से आपको मौका मिलेगा निकल जाने के लिए। तो कंपनी के ऊपर दम है, फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, तब आपको टिके रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे चीज आपको बहुत टाइम पर देखने को मिलेगा। तो एक कहावत है जो मैंने सुना है, तो मुझे भी अच्छी लगे, तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि आदमी और स्टॉक कभी भी नीचे नहीं रहते, हमेशा ऊपर ही चला जाता है। मतलब हम धरती में आए हैं, कभी ना एक दिन हम लोग ऊपर में जाएंगे, तो स्टॉक भी ऊपर में जाएगा। तो इस बात जब मैं सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा बात सुनकर। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में से लास्ट में एक बात कहूंगा, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। जैसे एफएस के पास 14% होल्डिंग है, डीएस के पास 4% के आसपास होल्डिंग है, और पब्लिक के पास छोटा मोटा है। सारे के सारे इन्वेस्टमेंट और प्रोमोटर के पास है। मतलब प्रोमोटर पहले भी जितने शेयर थे, आज भी उतना शेयर होल्ड करके रखे हैं। तो सोचिए, जो कंपनी का प्रोमोटर उस कंपनी के ऊपर खड़ा हुआ है, प्रोमोटर जानते हैं कि मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा, पूरा दम लगाऊंगा कंपनी को बचाने के लिए, कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो वो इसलिए माल नहीं बेचा, अभी भी टिके हुए हैं। तो
आपको चार्ट पैटर्न देख के शायद आपको नेगेटिव ज़रूर लगेगा, क्योंकि जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है, तब से देखा जाए तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको बहुत अप्स एंड डाउन दिखेगा और एक डाउन लेवल में ही दिखेगा। ऐसे नहीं कि चलो तो कंपनी धीरे-धीरे करके अप में गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा, बहुत सारे कंपनीज़ ऐसे होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी कंपनी एक साइड बेसिस में चलता है। उसके बाद अचानक कंपनी के ऊपर जान आ जाता है और 10 साल की और 20 साल की जो आपका जो इंतज़ार था, वो इंतज़ार खत्म हो जाता है और आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिल जाता है। तो आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स के ऊपर भरोसा है, मैनेजमेंट टीम के ऊपर भरोसा है, तो आप टिके रह सकते हैं। अगर इसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप इस कंपनी को अवॉइड करिए। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है, टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। आप एक बार रिसर्च करके निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।